नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। इसमें से कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। जहां पंजाब में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी, वहीं गोवा में पिछला रिकॉर्ड भी नहीं दोहरा सकी, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा। इसके बाद पार्टी ने मंथन करने के लिए बीते दिन यानी रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। 5 घंटे तक कांग्रेस के दिग्गजों ने बैठक में मंथन किया। बैठक में तय हुआ है कि पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। राहुल बोले, हमारा उद्देश्य साफ होना चाहिए। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम लोगों तक क्या पहुंचाएंगे। हमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा निहित स्वार्थों के लिए चुनाव लड़ रही है। हम पारंपरिक तरीके से लड़ रहे हैं। हमें उम्मीदवार व्यक्तियों के रूप में नहीं, एक पार्टी के रूप में लड़ना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के रूप में महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल के सिद्धांतों का पालन करते हैं और हम पूरे देश के लिए लड़ते हैं, जबकि कुछ राजनीतिक दल अपने विशिष्ट लक्ष्यों के लिए लड़ रहे हैं। समान विचारधारा वाले दलों को ढूंढना होगा। सूत्रों के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस को संभावित गठबंधन सहयोगियों का पता लगाना चाहिए और गठबंधन की रणनीति तय करनी चाहिए। एक अन्य वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि पार्टी को स्पष्ट रूप से समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को ढूंढना चाहिए और उन तक पहुंचना चाहिए। आप टीएमसी ने काटे वोट। गोवा में क्या गलत हुआ, इस बारे में पूछे जाने पर गोवा के एआईसीसी प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि टीएमसी ने हमारे वोट काटे, साथ ही आपने भी यही काम किया। एआईसीसी त्रिपुरा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि ये एक चुनौती है, लेकिन चाहे आप हो या टीएमसी, ये बीजेपी की बी टीम है। जब इनके राज्यों में चुनाव होते हैं तो केवल भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। ईवीएम पर भी उठा बैठक में मुद्दा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। बघेल ने कहा कि ईवीएम के मुद्दों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। बघेल ने कहा कि ईवीएम से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अगला कदम क्या हो, इस पर विचार करना होगा। संगठन को मजबूत किया जाएगा। एआईसीसी महासचिव प्रभारी केशु वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संगठन को सुधारने और मजबूत करने के लिए तत्काल सुधार के निर्देश लाए। आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी चुनाव की तैयारी पर चर्चा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा गया कि कांग्रेस 2022 और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। पार्टी के माइनस प्लस पर हुई बात। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रत्येक प्रभारी द्वारा एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसमें पार्टी के प्लस और माइनस बताए गए। पार्टी को कहां मजबूत करने की जरूरत है, क्या ठीक करने की जरूरत है और भविष्य के लिए क्या सुधार होना चाहिए, इस पर भी मंथन किया गया। भाजपा की कमियां उजागर नहीं कर सके। सीडब्ल्यूसी में इस बात पर जोर देकर कहा गया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए गंभीर चिंता का कारण है। पार्टी स्वीकार करती है कि हमारी रणनीति में कमियों के कारण हम 4 राज्यों में भाजपा सरकारों के कुशासन को प्रभावी ढंग से उजागर नहीं कर सके। देखना रोचक होगा कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी को कैसे उभारेंगे, कैसे इसे सत्ता में लाने के काबिल बनाएंगे। पॉलिटिकल डेस्क, जनहित टाइम्स।